क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता है इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में, तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर है। बजरंग मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है, मैं मेंटली वीक नहीं हूँ। मैं 10 सालों से मैं सीनियर में खेल रही हूँ, उसके बाद भी मेरे को बोल दिया जाता है कि हाँ चलो इसका तो मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। इसको तो बहुत गुस्सा आता है, मेरे को गुस्सा नहीं आता। मेरी फैमिली से पूछो, जब मेरा जिस रेसलिंग को मैं 5 साल से जब 5 साल की थी मैं, तब से मैं लड़ रही हूँ, उस रेसलिंग को मैं जीतती हूँ हर दिन। अगर वो रेसलिंग में से कोई छीनने की कोशिश करता है, मेरे को गुस्सा उस टाइम पे आता है। मैंने अपने जीवन में बहुत इतिहास लिखे, जीत का जवान पर जीवन भर चलकर ढलकर जगदा दियारा दूर किया, अंगारों पर बैठा मुस्कुराता रहा सदा, सब दर्द था भीतर ही भीतर दूर किया। हमारी साजिश है, हम चुनाव में लड़ रहे थे, साजिश है। विनीत सिंह जैसे माफिया को रामनली ने हराया है, जो आज राष्ट्रीय संत बना घूम रहा है। और मुझे वीडियो कॉल कर करके वो नंगा हो करके मुझे दिखाते थे। यही सब चीज़ें थी कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की ज्ञानपुर सीट से निर्दलीय विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया है। विजय मिश्रा समेत 3 लोगों पर रेप का मामला भदोही के गोपीगंज थाने में दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया है कि साल 2014 से विजय मिश्रा उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। आरोप लगाने वाली लड़की ने आगे कहा कि साल 2014 में विजय मिश्रा की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में पहली बार उसका शारीरिक शोषण हुआ। इसके बाद वो बुलाकर शोषण करने के साथ ही फोन पर भी अश्लील बातें करता था। इसके अलावा किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। विजय मिश्रा के अलावा विष्णु मिश्रा और विकास मिश्रा के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता ने बाहुबली से संबंधित कई सारे और खुलासे किए हैं। को मैं 2013-14 से जानती हूँ। मैं इलेक्शन का प्रचार था, तो प्रचार के संबंध में मुझे बुलाया गया था, तो मैं गई थी वहाँ पे। और वहाँ पे उन्होंने अपने बाहुबली विधायक के बल पे और मेरे साथ ज़बरदस्ती उन्होंने वो किया। और उस समय मेरे अंदर उतनी क्षमता नहीं थी और मेरे अंदर उतनी बुद्धि नहीं थी, छोटी थी मैं 2013-14 में। तो मेरा शारीरिक शोषण किया और फिर मुझे ब्लैकमेल भी करते थे। फिर मैं बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गई थी, तो मैं बॉम्बे चली गई, बाहर चली गई। और मुझे वीडियो कॉल कर करके वो नंगा हो करके मुझे दिखाते थे। यही सब चीज़ें थी कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैं देखी कि कई सारे मामले हैं और अभी वो अंदर है। वो चीज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। हरासमेंट हुआ या नहीं? हाँ। कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। ये जो बात आप कह रही है विनेश जी शोषण वाली, ये आपकी जानकारी में कुछ ऐसा आया है? मैं नेशनल कैंप है, जी जूनियर्स का है, कोई सीनियर खिलाड़ी है? नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं, सभी कोच नहीं है उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। हाँ जी 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 जी। एक आपने कोचेस की बात बोली, दूसरा और जी डिमांड। और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? हाँ। कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। यौन शोषण नहीं हुआ, कोई यौन शोषण जैसा नहीं हुआ, क्यों लगाएगा? नहीं हुआ, नहीं हुआ, वो कह रहे बार नहीं हुआ। और सर एक या दो नहीं, कई रेसलर नहीं हुआ, नहीं हुआ। एक भी रेसलर खड़ा कर दो, एक भी रेसलर खड़ा कर दो। सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने। कि सांसद जी ने, ब्रजभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है,
सामने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बहुत सारे जर्नलिस्ट जो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं उनको पता है कि कितने पावरफुल वो हैं, कितने बार के वो एमपी हैं, पैसा उनके पास है, पावर में वो बैठे हैं, पावर पोजीशन पे बैठे हैं। तो हम एथलीट को मतलब ये कि वो पहली बात तो हमारे पास धमकी आती है छोटी छोटी चीजों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे, जान से बढ़ के तो कुछ नहीं। विनेश कौन देता है? ये उनके जो खास लोग हैं उनके फोन पे जब मतलब फेडरेशन मैं नाम जब जरूरत होगी मैं नाम लूंगी, मैं ऐसे ओपन में नाम लूंगी तो मेरे लिए भी एक लीगली मेरे लिए भी वो हो जाएगा। लेकिन हाँ, जब जरूरत होगी मैं नाम भी लूंगी। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में फेडरेशन के ही खास बंदे हैं। फेडरेशन में सिंगल टाइम फेडरेशन से एक बार नहीं पूछा कि आपको क्या इंजरी हुई है, क्या नहीं हुई है। अभी उसके बाद बोला गया है कि आप नेशनल खेलो। जब मैंने नेशनल के लिए मेडिकल लगाया है तो बोलते हैं कि नहीं खेलोगे तो आपको नहीं खेलने दिया जाएगा। तो ये जबरदस्ती का मतलब बैन लगा देंगे। और सीधा मेरे पे तो इतना बार आता है कि इनडिसिप्लिन। क्यों हूँ मैं इनडिसिप्लिन? क्योंकि मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैं आवाज उठाती हूँ। आप लोगों ने देखा कि टोक्यो के टाइम पे क्या हुआ था। मैं आवाज उठाती हूँ तो उनको पसंद नहीं आता है। वो सोचते हैं कि इनको कैसे रोका जाए। अंशु है इधर, सोनम है, ये ओलंपिक्स में मेरे साथ थे। इनसे पूछे क्या इनके मैं साथ रही नहीं हूँ। बजरंग भी उधर था, इन्होंने देखा था क्या मैं इनके साथ नहीं रही हूँ, क्या मैंने इनके साथ ट्रेनिंग नहीं किया। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मेरे को बिल्कुल देशद्रोही बना दिया था एक किस्म से फेडरेशन ने। अध्यक्ष जी ने मेरे को बोला कि खोटा सिक्का। आपको भी पता है कि हिंदुस्तान में एक लड़की को खोटा सिक्का बोलना मतलब क्या निकाल सकते हो उसका आप। और तुरंत बाद किसी फेडरेशन ने बोला क्या इंडिया में, तो देश के प्रधानमंत्री जी मेरे से मिले हैं, मेरे को एक सहानुभूति दे रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हिम्मत बढ़ा रहे हैं। एक वही बंदा 10 मिनट के बाद मैच हारने के बाद बोल रहा है कि ये तो हमारा खोटा सिक्का है। मेरी फैमिली को कैसा लगा होगा, मैं किस दौर से गुजरी थी उस टाइम पे। फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था काफी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए, कवर अप नहीं था वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की। और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती मतलब मेरे बाद, कौन जिम्मेदारी लेता है इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर है। बजरंग मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है। मैं मेंटली वीक नहीं हूँ। मैं 10 सालों से मैं सीनियर में खेल रही हूँ। उसके बाद भी मेरे को बोल दिया जाता है कि हाँ चलो इसका तो मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। इसको तो बहुत गुस्सा आता है। मेरे को गुस्सा नहीं आता। मेरी फैमिली से पूछो, जब मेरा जिस रेसलिंग को मैं 5 साल से जब 5 साल की थी मैं तब से मैं लड़ रही हूँ, उस रेसलिंग को मैं जीतती हूँ हर दिन। अगर वो रेसलिंग में से कोई छीनने की कोशिश करता है मेरे को गुस्सा उस टाइम पे आता है। मेरे को 2 साल के लिए बैन कर रहे थे इनडिसिप्लिन में, जबकि मेरा कोई गलती नहीं था। अगर मेरा गलती था, मैंने सिंगलेट पहना था, वो भी क्या उस सिंगलेट पे विनेश नहीं लिखा था? क्या उस सिंगलेट पे तिरंगा नहीं था? क्या उस सिंगलेट पे इंडिया नहीं लिखा था? इतना जो हमारा किट होता है वो इतना 0 क्वालिटी का होता है कि हम उसको पहन के कंफर्टेबली फील नहीं करते, तो मैट पे क्या ही रेसलिंग करेंगे। और मेंटल कितना वो होता है कि हम अगर अच्छे से कॉस्ट्यूम नहीं पहन रहे, हमारी फैमिली देख रही है अच्छे से किट नहीं पहन रहे हैं, तो मैंने सिर्फ वो सोच के कि ओलंपिक्स में आई हूँ, मेरे माइंड में 1% कहीं पे ये नहीं होना चाहिए कि ये हो रहा है, सिर्फ मेरा रेसलिंग पे फोकस होना चाहिए। इस करके मैंने वो कॉस्ट्यूम पहना था।